मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पतन की ओर जाता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसीलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरकर सही मार्ग पर चलना सीखो। अपने कर्तव्य का पालन करो और धैर्य रखो। भगवान श्री कृष्ण जी हमारे साथ है। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय और साथ ही सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता में कही गई भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अनमोल वचन और सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के भक्त की कथा। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन उनका संपूर्ण जीवन चरित्र और कथाएं जानने में अत्यधिक समय लगेगा, जो कि आज के समय में सभी के लिए सुगम नहीं है। इसीलिए आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता से कुछ अनमोल विचार लेकर आए हैं। कृष्ण जी की अमर वाणी, विशेष रूप से भगवत गीता के उपदेश हमें जीवन के कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण जी के ये अनमोल विचार केवल धर्म का मार्ग दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की चुनिंदा कुछ अनमोल विचार लेकर आए हैं, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आत्मिक शांति और सफलता की भी राह दिखलाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वह समय पर निर्भर करता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, उनके फल की चिंता नहीं करते, वही सच्चा योगी है, सच्चा ज्ञानी है। अपने मन को नियंत्रण में रखकर धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य अपने विचार से ही महान बनता है या पतन की ओर जाता है। जैसे वह सोचता है वैसे ही वह बन जाता है। इसीलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरकर रखें, सही मार्ग पर चलना सीखें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी का सम्मान भाव से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी कहलाता है। जीवन के हर पल में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने अंदर क्रोध, लोभ और मोह को जीत लेता है, वही संसार में सबसे बड़ा विजेता है। बाहरी शत्रुओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन अपने मन पर विजय पाना ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है और अपने कर्म को लोक कल्याण के लिए समर्पित करता है, वही भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक होता है। स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ सेवा सच्चा धर्म है। भगवान कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, आत्मा अमर, अजर और शाश्वत है। इसीलिए मृत्यु का भय छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। जिस व्यक्ति का मन अपने आप में स्थिर और संतुलित है, जो न किसी चीज से आकर्षित होता है और न किसी चीज से घृणा करता है, वही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। भगवान कहते हैं, अपने जीवन को धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलाते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनना चाहिए। जो व्यक्ति कठिनाइयों और विपत्तियों में धैर्य नहीं खोता
और सफलता में अहंकार नहीं करता, वही व्यक्ति भगवान के सबसे प्रिय होता है। और संतुलित और शांत मन ही सच्ची भक्ति और शक्ति है। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म का विजय होगा, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्म से बंधा हुआ है। अपने कर्म को त्याग कर या उनसे भागकर मुक्ति नहीं मिल सकता। मुक्ति केवल अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके ही संभव है। जैसे जल में कमल का फूल होता है, वैसे ही संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहना सीखो। जो व्यक्ति मोह माया से नहीं फंसता, वही सच्चा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखता है और भगवान में अटूट विश्वास करता है, वह किसी भी चुनौती का पार कर सकता है। विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। अपने मन को शांत करके और इंद्रियों को वश में करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो व्यक्ति ध्यान और समर्पण से कार्य करता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसके लिए मन मित्र है, लेकिन जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास है। यदि तुम दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखते हो, तो तुम भगवान की पूजा कर रहे हो। जो व्यक्ति सच्चे मन और निष्ठा से भगवान की भक्ति करता है, उसके जीवन में ना तो भय रहता है और ना ही दुख। भक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बल है। मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें सत्य और कर्तव्य से जोड़े रखता है, तो तुम्हें संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति वर्तमान में कर्म करता है, वही अपने जीवन को सफल बनाता है। वर्तमान ही सत्य है। ज्ञान का दीपक हर अंधकार को मिटा सकता है। अज्ञानता को दूर करके अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाओ, तभी तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलेगी। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन और उपदेश हमेशा मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। आइए अब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का 17वां अध्याय। और अगर अभी तक आपने भागवत गीता का इसके पहले का अध्याय नहीं सुना है, तो हमारे इस चैनल पे जाके श्रीमद् भागवत गीता के सभी अध्याय को आप अवश्य ही सुने। आइए भक्तजनों, सुनते हैं भागवत कथा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों का विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किसी प्रकार की होती है। श्री भगवान कहते हैं, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्य की श्रद्धा प्राकृतिक गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है, वह स्वयं वैसे ही होता है। सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं
और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्राकृतिक गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तू मुझसे सुन। जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले और शरीर को स्वस्थ और शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रस युक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्य को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुण मनुष्य को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो यज्ञ के बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य को समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञों को तामसी यज्ञ माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता, पूजनीय व्यक्ति को पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों के विषय के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाला हितकर शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन में संतुष्ट का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना, मन को संबंधी तप कहा जाता है। पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य के द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपयुक्त 3 प्रकार से जो तप किया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी तप कहा जाता है। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी रजोगुणी तप कहा जाता है। जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, उसे तामसी तमोगुणी कहा जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में, उचित समय पर और उचित व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी दान कहा जाता है। किंतु जो दान के बदले कुछ पाने की भावना से अथवा किसी भी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है, उसे राजसी रजोगुणी दान कहा जाता है। जो दान अनुचित स्थान में, अनुचित समय पर
अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, उसे तामसी तमोगुनी दान कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ से ओम परम ब्रह्मा तत्व सत्य इस प्रकार से ब्रह्मा का उच्चारण के रूप में 3 प्रकार का माना जाता है। इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों और वैदिक मंत्रों के उच्चारण करके ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्य द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेक प्रकार की यज्ञ दान और तप रूपी क्रियाएं तत् शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्य द्वारा परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उनमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार यज्ञ से तप से और दान से जो स्थिति प्राप्ति होती है उसे भी सत ही कहा जाता है, और उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत्य ही कहा जाता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत्य कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और ना ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप में श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जी की भक्त की कथा। भगवान को पाने का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा लगता है। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास नजर आता है। नजरों से देखो तो कण कण में और अंतर मन से देखो तो जन जन में। लेकिन भक्ति का मार्ग बाधाओं से शून्य नहीं है। विपदाएं जिसे हम साधारण संसारिक मनुष्य देख पाते हैं वे भक्तों के उल्लास और मस्ती का कारण होती है। उसमें वे भगवान को हाथ देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भी अपने भक्त को कितना प्यार करते हैं, उसका कितना ध्यान रखते हैं और सोचा भी नहीं जा सकता। कभी कभी भक्त सोचता है कि मैं ही भगवान का ध्यान रखता हूँ, परंतु सच तो यह है कि भगवान भी भक्त का ध्यान रखते हैं। मनुष्य जब सब आश्रय को छोड़कर अनन्य भाव से भगवान की शरण लेता है तभी परमात्मा उसकी रक्षा और योग क्षेम अपने हाथों में ले लेते हैं। भगवान ने पूर्व काल में महाराष्ट्र में मंगलवेढ़ा नामक स्थान पर श्यामा नाम की एक वैश्या थी जिसकी पुत्री का नाम कान्हा पात्रा था। वह इतनी सुंदर थी कि उसके सौंदर्य का जोड़ वहाँ के आसपास कोई भी नहीं कर सकता था। माँ की वैश्यावृत्ति देखकर उसे ऐसे जीवन से घृणा हो गई थी। नाचना गाना तो उसने मन लगाकर सीखा। इस कला में वह निपुण भी हो गई। बड़े बड़े कामी पुरुष उसके सौंदर्य और लावण्य पर झपटने के लिए श्यामा के कोठे के चक्कर लगाते रहते थे। कान्हो पात्रा की माँ भी अपने दुष्प्रवृत्ति के कारण अपने मलिन कर्म को ढकेल कर रुपये कमाना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को बहकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर कान्हो पात्रा अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। जब वह 15 वर्ष की हुई
तो उसने निश्चय किया कि मैं अपने देह पापियों को बेचकर उसे अपवित्र कलंकित नहीं करूंगी। हार कर श्यामा ने पुत्री से कहा, यदि तुम धंधा नहीं करना चाहती हो तो कम से कम किसी एक पुरुष को तो वर लो। कान्हो पात्रा ने कहा, मैं ऐसे पुरुष को वरूंगी जो मुझसे अधिक सुंदर, सुशील और सुकुमार हो, परंतु उसे ऐसा कोई वर नहीं मिला। इसीलिए उसने माँ से साफ कह दिया, ऐसे वर को क्या वरूं जो आज जिए कल मर जाए। महाराष्ट्र के सोलापुर में चंद्रभाग भीमा नदी के तट पर पंढरपुर भारत का दूसरा वृंदावन है, जहाँ श्री कृष्ण जी भगवान विट्ठल के रूप में रुक्मणी जी के संग विराजते हैं। यहाँ श्री कृष्ण पंढरीनाथ, विट्ठल, विठोबा और पांडुरंग के नाम से जाने जाते हैं। वे महाराष्ट्र के संतों के आराध्य है। यह महाराष्ट्र का प्रधान तीर्थ है। कुछ समय बाद कान्हो पात्रा को वारकरी श्री विट्ठलनाथ के भक्तों के भजन सुनने को मिला, जिससे प्रभावित होकर वह श्री पांढरीनाथ के दर्शन के लिए पंढरपुर गई। वहां भगवान पांढरीनाथ के दर्शन कर उसकी उनमें ऐसी लगन लगी कि उन्हीं की वरण कर उन्हीं के चरणों की दासी बनकर वह सदा के लिए वहीं रह गई। वर्ज के संत ने कहा, संसार और इसके भोग बहुत सुंदर और उज्जवल दिखते हैं, पर इनमें डूबते ही हृदय मलिन काला हो जाता है। परंतु यह सांवरा रंग ऐसा है, इसमें डूबते चले जाओ तो मन उज्जवल हो जाता है। कान्हो पात्रा के सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बेदर के बादशाह की इच्छा हुई कि कान्हो पात्रा मेरे हरम में आ जाए। उसने उसे पकड़कर लाने के लिए अपने सिपाही को भेजा। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कान्हो पात्रा यदि खुशी से न आना चाहे तो उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले आओ। सिपाही पंढरपुर पहुँचे और कान्हो पात्रा को पकड़कर ले जाने लगे। कान्हो पात्रा ने सिपाही से कहा, मैं एक बार श्री पंढरीनाथ के दर्शन कराऊं। यह कहकर वह मंदिर में गई और अनन्य भाव से भगवान को पुकारने लगी। इस प्रकार 5 अंग भाग भगवान विट्ठल की स्तुति में गाए गए, जिसमें से कान्हो पात्रा ने भगवान से कहा, हे पांडुरंग, ये दुष्ट दुराचारी मेरे पीछे पड़े हैं, अब मैं क्या करूं? कैसे आपके चरणों में बनी रहूं? आप जगत के जननी हैं, इस अभागी को अपने चरणों में स्थान दो। त्रिभुवन में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, मैं आपकी हूँ, इसे अब आप ही उबार लो। यदि माता खींचकर बच्चे को अपने गोद से उतार भी देती है तो भी बच्चा उसी में अपने लौ लगाए रखता है और उसी को याद कर कर रोता है और चिल्लाता छटपटाता है। उसी प्रकार हे नाथ, तुम चाहे मेरी कितनी भी उपेक्षा करो और मेरे दुखों को और ध्यान दो, तो मैं तुम्हारे चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे चरणों के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। यह कहते कहते कान्हो पात्रा की देह अचेतन हो गई। उसमें से एक ज्योति निकली और वह भगवान की ज्योति में मिल गई। कान्हो पात्रा की अचेतन देह भगवान पंढरीनाथ के चरणों पर गिर पड़ी। कान्हो पात्रा की अस्थियां मंदिर के दक्षिण द्वार पर गाड़ी गई। मंदिर के समीप कान्हो पात्रा की मूर्ति खड़ी खड़ी आज भी पतितों को पावन कर रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू सारी चिंता छोड़ दे, धर्म कर्म की परवाह न कर, केवल एक मुझ में प्रेम स्वरूप की प्रेम का ही आश्रय ले ले। प्रेम की ज्वाला में तेरे सारे पाप ताप भस्म हो जाएंगे, तू मस्त हो जाएगा। भगवान की इच्छा में अपनी सारी इच्छाओं को मिला देना,
भगवान के भावों में अपने सारे भावों को भुला देना, यही मोमक शरणम है। बोली भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण आप अवश्य ही लिखें। और अगर अभी तक आपने श्रीमद् भागवत गीता के इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो हमारे इस चैनल पे जाके भागवत गीता के सभी अध्याय को आप अवश्य ही सुने। जय श्री कृष्ण।